Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So today we are going to start our second chapter of class 11, that is central problems of an economy. Our today's topic is economic problem and its causes. So let's start the topic. Economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हें किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. वी मीन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. यहाँ पर हमारी चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज करना है. नेक्स्ट, अभी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज क्यों होती हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ द अनलिमिटेड वॉन्ट्स. ह्यूमंस की जो वॉन्ट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है, यानी कि इनफाइनाइट हैं, उनका कभी अंत नहीं हो सकता. और ना ही कोई भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक ह्यूमन की वॉन्ट्स को फुली सेटिस्फाई कर सकें. तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉज that is because of which our economic problem arises. Second, लिमिटेड और स्कार्स मीन्स हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कि कम है, स्कार्स हैं, जो जिसकी वजह से जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं, वो जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, वो पूरी नहीं की जा सकती हैं. एंड द थर्ड वन इज़ द अल्टरनेटिव यूजेस. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी के बहुत सारे यूजेस हैं. एक तो रिसोर्सेज हमारे पास कम है और उन कम रिसोर्सेज के भी बहुत अलग अलग तरीके के यूजेस हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क हमारा एक स्कार्स कमोडिटी है, यानी कि एक ऐसी कमोडिटी है जिसका हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, लेकिन उसे जो यूजेस हैं उसके वो बहुत सारे हैं. जैसे कि हमारा जो मिल्क है वो अलग अलग चीज़ों में यूटिलाइज़ होता है, चीज़ बनाने में, घी बनाने में, स्वीट्स बनाने में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में. तो एक ये भी हमारा कॉज है जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो क्रिएट हो जाती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं. कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे तो वो रिच हो, पुअर हो, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, कैसी भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को 3 तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या बनाएं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें. अब इस चीज़ के भी 2 डायमेंशंस हैं. पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाएं, और दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं. तो सबसे पहले एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे किस तरीके के गुड्स बनाने हैं. दैट मीन्स उसे कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, जैसे कि शुगर हो गया, क्लोथ हो गया, वीट हो गया, यानी कि जो हम इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, या फिर उसे कैपिटल गुड्स बनाने हैं, जैसे कि मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जा सकता है. तो एक इकोनॉमी को ये समझना पड़ेगा, ये चॉइस करनी पड़ेगी कि उसे कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या फिर कैपिटल गुड्स बनाने हैं. अब डिसाइड हो गया कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि हमें कितना बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है. दैट मीन्स हाउ मच कंज्यूमर गुड्स इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच कैपिटल गुड्स इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड. So this is our first central problem of the economy. The next problem arises which is how to produce. अब ये डिसाइड हो गया कि क्या बनाना है, कितना बनाना है. अब ये भी तो देखना है कि कैसे बनाना है. That means the second main problem is how to produce. ये किस चीज़ से रिलेटेड होगी, हमारी चॉइस ऑफ टेक्निक से रिलेटेड होगी कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी तो उसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, और अगर हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी तो उसमें हमारी कैपिटल ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू लेबर. कैपिटल से हमारा मतलब यहाँ पर मशीनरी से है कि हम किसमें मशीन का प्रोडक्शन ज़्यादा करें या फिर लेबर से प्रोडक्शन ज़्यादा करें. तो एफिशिएंट टेक्निक हमारी वही होगी जो कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड कर सके, और वो भी एक मिनिमम कॉस्ट पर. तो एक इकोनॉमी को वही टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिसमें जो उसके स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके. नाउ वी हैव आवर थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस. दैट मीन्स किसके लिए बनाना है.
कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में दो सेक्शन ज़रूर होते हैं, एक रिच और दूसरा पुअर। दैट मीन्स एक इकोनॉमी को ये सोचना पड़ेगा कि उसको जो अपना प्रोडक्शन करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल जस्टिस के लिए करना है या फिर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए करना है। क्योंकि अगर कोई इकोनॉमी सोशल जस्टिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, यानी कि पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा बनाती है, प्रोडक्शन करती है, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका प्रॉफिट कम रह जाएगा। और प्रॉफिट कम होने का मतलब है कि वो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारा जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी अगेन एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, किसके बीच में, सोशल इक्वालिटी के बीच में, कि क्या हम सोशल इक्वालिटी पे फोकस ज़्यादा करें या फिर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा दें। तो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आर इकोनॉमी। सो द फर्स्ट वन इज़ द what to produce, the second one was the how to produce, and the third one was the for whom to produce. Hope you like the video. Thanks for watching, and do like and subscribe the channel for latest updates. Thank you.